सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों डिस्टेंस और डायरेक्शन के पिछले वीडियोस में हमने पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किए थे। तो आज भी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, नेक्स्ट टाइप का और थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन सही तरीके से इसको सॉल्व करने पर, प्रैक्टिस करने पर ये इजिली जरूर सॉल्व हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग और थोड़े से टफ टाइप के जरूर है, लेकिन इसे सही तरीके से सॉल्व करने पर ये इजीली सॉल्व जरूर हो जाएंगे। चलिए हम आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि श्याम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक दूरी से, उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऐसे हम इसे डायग्राम से ही डायरेक्ट समझते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोलता है, श्याम सबसे पहले उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। श्याम जो है उत्तर की ओर, बाय द वे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है कहीं से, ठीक है। वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलेगा। चलिए हम उत्तर यानी कि ऊपर की ओर चलते हैं। ये 4 किलोमीटर, बाय द वे ये यहाँ से यहाँ आप 4 किलोमीटर है, इसे थोड़ा सा मान लीजिए। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब इस पॉइंट पर है, उसका मुंह ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका दायां हाथ जो है इस साइड होगा और बायां इस ओर होगा। तो वह बाएं मुड़ता है, यानी कि इस ओर मुड़ता है। उधर दायां है, इधर बायां, तो वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो वो 6 किलोमीटर, बाय द वे ये, बाय द वे आप मान लीजिए कि ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर वह चलता है। फिर क्या करता है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे है, उसका जो मुंह है वो इस ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर है, इस ओर है, पश्चिम की ओर है। आप डायरेक्शन को जानते ही होंगे, ऊपर की ओर हम उत्तर बोलते हैं, नीचे को दक्षिण, और इस ओर पूर्व, और इधर आपका पश्चिम होता है, यानी कि पश्चिम की ओर है, उसका मुंह इधर है। अब वह किस ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो उसका जो मुंह है इस ओर है, यानी कि ऐसी इस कंडीशन में, तो इस स्थिति में जो उसका दायां भाग होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा और बायां भाग नीचे होगा। तो वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी कि इस लाइन के ऊपर, यानी कि इस ओर मुड़ता है, दाएं की ओर। कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये ऊपर जो है वो 4 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो पहुंच जाता है। उसके प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी, इसकी प्रारंभिक बिंदु थी आपका ये वाला, यहां से यहां आपका जो डिस्टेंस है दोस्तों, हमें दूरी निकालनी है, लेकिन हमें न्यूनतम दूरी निकालनी, यानी कि सबसे कम दूरी कितनी होगी। हमें यहां से यहां तक जरूर जाना है, लेकिन इसके लिए हम टेढ़े रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लंबे रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि जैसे यहां से यहां से यहां से सभी को जोड़ दिए तो आपका दूरी निकल जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं। हमें सबसे कम दूरी निकालनी है। जैसे कि ये 4 और 6 आपका 10 हो गया, 10 और 4 14 किलोमीटर हो गया। आप ये कहेंगे ऐसा हमें नहीं निकालना है, हमें सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट तरीके से जो हम जा सकते हैं, शॉर्ट रास्ते से, उस तरीके की हमें दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सीधे यहां से यहां आपके जाएंगे, ठीक है। चलिए एक लाइन खींच देते हैं, यहां से यहां दोनों पॉइंट के बीच, फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट के बीच हम लाइन खींच देते हैं। तो ये आपका लाइन बनता है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो गया, चलिए इसे फिर से हम खींच देते हैं। आपका लाइन बनता है कुछ इस तरह से, ये आप मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइन में कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहां से आपको यहां तक की दूरी आपको कितनी है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, वो भी 2-2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार त्रिभुज बन रहा है। आप इसको देखिए, ये वाला शेप आप देखिए, ये वाला शेप, ये समकोण है, ठीक है, बिल्कुल ये भी समकोण है। और ये वाला आप ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज को देखिए, ये भी 90 डिग्री समकोण है, यानी कि दोनों में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो रास्ता है आपका, ये जो लाइन है वो 6 किलोमीटर का है, यहां से यहां तक आपका 6 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये जो आपका हमने जो रेखा खींची है, या जो न्यूनतम दूरी के लिए जो रेखा खींची है, तो ये जो है बीच में है, इस लाइन के बीच में है, यानी कि इस ओर भी आपका 3 किलोमीटर है
उस ओर भी 3 किलोमीटर है। टोटल 6 किलोमीटर है, इसलिए इस ओर भी 3, उस ओर भी 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, इधर भी आपका 3 हो गया। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का आपको जो फॉर्मूला होता है वो अच्छे से ही आपको याद होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, नहीं देखे होगी तो पिछली वीडियोस को भी बहुत ही अच्छे से देख लें। चलिए क्या करते हैं, उसकी जो न्यूनतम दूरी है उसके निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो ये वाला आपका भाग हो, यहां से यहां तक की दूरी हम पहले निकालेंगे। इस यहां से यहां तक का पॉइंट आपको दूरी कितनी है उसको निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक की जो भी लाइन है उसकी टोटल जो डिस्टेंस वो कितनी है उसे निकालनी है। तो हम इसे दो भाग में निकालते हैं, यहां से यहां तक का, पहले यहां से यहां तक का हमें नहीं पता है, लेकिन इस त्रिभुज के जरिए पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के जरिए यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी निकालेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी। चलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, वैसे ये वाला लाइन इस त्रिभुज के लिए नीचे। चलिए हम पहले इस त्रिभुज को ही देखते हैं। कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार का स्क्वायर। लंब आपका कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 है। आधार कितना है, 3 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होता है। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का 2 बार 3 तो 3 करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 होता है। 16वां आपका हो गया 25। लंब कर्ण का स्क्वायर आपको मिला है 25। आपको अभी कर्ण नहीं मिला है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग में है, वो उधर जाकर आपका रूट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो कर्ण इज इक्वल टू आपका होगा रूट ऑफ 25। अब रूट ऑफ 25 को आपको पता ही होगा, 5 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसलिए 1 5 यहां से आप बाहर निकालेंगे तो ये रूट से भी बाहर निकल जाएगा। तो कर्ण आपका मिला है 5 किलोमीटर। कर्ण आपका मिला है 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक की कर्ण की बात कर रहे थे हम पहले त्रिभुज की। अब हम चलिए दूसरे त्रिभुज के कर्ण की हम बात करते हैं। चलिए फॉर्मूला हम रख देते हैं। यहाँ के लिए आपका कर्ण क्या होगा, ये वाला होगा, ये आपका कर्ण होगा, और ये वाला आपका होगा लंब, और ये वाला आपका होगा आधार। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस ये जो चित्र है वो इससे उल्टा ही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। लंब क्या है आपका, यहाँ पर भी 4 ही है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आधार क्या है, वो भी 3 ही है। तो इस तरह से 4 चौक 16 और 3 3 9। दोस्तों पूरा का पूरा डेटा सेम है, यानी कि 25 ही आएगा। और हमें कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। कर्ण इज इक्वल टू हमें करना पड़ेगा रूट ऑफ 25, यानी कि आपका मिलेगा 5, जैसे कि हमें पहले मिला था। तो यहां से यहां तक का जो कर्ण है वो भी आपका 5 है, यहां से यहां तक का जो आपका कर्ण आ रहा है वो भी 5 है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। यहां से यहां तक का 5, फिर यहां से यहां तक का +5 कर दीजिए, 5 पर 5 10 होता है, तो 5 + 5 आपका होता है 10 किलोमीटर। तो इस तरह से आपकी जो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी है वो आपका 10 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के सेकंड और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपसे ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से फ्यूचर में अच्छे से बन जाए और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको न रहे। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि एक व्यक्ति बाजार के लिए घर से पश्चिम की ओर 80 मीटर गया, फिर वह दायां मुड़कर पुनः 120 मीटर चला, फिर बायां मुड़कर 80 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को जो है वो डायग्राम के जरिए समझते हैं। क्या करते हैं, एक व्यक्ति बाजार के लिए घर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, 80 मीटर गया, पश्चिम दिशा। चलिए फिर भी मैं डायरेक्शन को एक बार बता देता हूँ। ऊपर की ओर आपका होता है उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, इस ओर आपका दायां ओर होता है आपका पूर्व, और इधर आपका बायां ओर पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, पश्चिम की ओर 80 मीटर गया, तो पश्चिम यानी कि इस ओर वो, चलिए ये पॉइंट है, वहां से वो 80 मीटर आता है। बाय द वे आपका हो गया 80 मीटर आया, 80 मीटर गया,
फिर वह दायां मुड़कर पुनः 120 मीटर चला दायां मुड़कर। उसका जो मुंह है वो इस ओर है, यानी कि कुछ इस तरह से है उसका जो मुंह है, और इस लाइन के ऊपर वाला होगा आपका दायां हाथ और नीचे होगा आपका बायां हाथ। तो वह दायां मुड़कर 120 मीटर चला, यानी कि ऊपर वाला दायां, इसलिए ऊपर मुड़कर दायां मुड़कर वह 120 मीटर चला। बाय द वे आपका हो गया 120 मीटर, इतना दूर वह चला। फिर बायां मुड़कर 80 मीटर चलता है बायां। अब मुंह जो है उसका जो ऊपर है उत्तर की ओर है, तो इस ओर आपका होगा दायां और इधर आपका होगा बायां। ठीक है, तो वो बायां मुड़ता है, यानी कि इस ओर मुड़ेगा 80 मीटर। चलिए ये 80 मीटर बायां वो मुड़ गया, ये हो गया। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो भी पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसा ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका प्रारंभिक बिंदु से आपका जो अंतिम बिंदु है वहां तक की आपको दूरी निकालनी है। तो हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। हम ऐसे देखेंगे तो ये आपका हो गया, चलिए इसको फिर से मैं डिनोट कर देता हूँ। 120 मीटर है, ये आपका 80 मीटर है। ऐसे आप अगर देखेंगे तो ये 80, इस लॉन्ग वे में अगर आप देखेंगे 80 प्लस 120 आपका होता है 200, और ये फिर 80, तो 280 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस होता है लॉन्ग वे में। लेकिन आपको न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है, तो यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, जो कि जो लाइन है वो इस जो 120 मीटर की जो सीधी लाइन है उत्तर की ओर जो जा रही है उसके सेंटर पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मिनिमम न्यूनतम दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करेंगे। ये वाला ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये वाला भाग आपका कर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद आप किसी को भी लंब या आधार ले सकते हैं। चलिए हम उदाहरण के लिए थोड़ा देर के लिए इसे हम लंब ले लेते हैं और इसे आप आधार ले लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लंब और आधार लेने में। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो सेंटर पे है, टोटल 120 है और इसका सेंटर पे है। तो इधर आपका 120 का आधा हिस्सा होगा, 120 का नीचे आधा हिस्सा, ऊपर की ओर आधा हिस्सा, यानी कि ये 60 मीटर होगा। और इधर भी यहाँ से यहाँ तक आपका होगा 60 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 60 मीटर होगा। तो इसको आपने आधार, इसको आपने लंब ले लिया। चलिए आप कर्ण कितना होगा उसे निकाल लीजिए। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है आपका 60 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपका 80 का स्क्वायर। ठीक है, 60 इंटू 60 का स्क्वायर है कि 60 इंटू 60, तो 6 छक्के आपका होता है 36, और 00 तो पहले आपको उधार ही देने, तो इस तरह से 3600 आपका आता है। और 80 का स्क्वायर क्या होता है 8 अट्ठे, एक तो 00 आप यहाँ पे लिख दीजिए, और 8 अट्ठे होता है आपका 64, 6400। तो 6400 में आप 3600 में 6400 में 3600 को ऐड करेंगे तो आपका आता है 10,000। तो दोस्तों ये जो 10,000 वैल्यू आ रहा है वो कर्ण का स्क्वायर है, ना कि कर्ण है आपका। तो आपको कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है उसको आपको उधर रूट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपको निकालना है कर्ण, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर है उधर जाके आपका साइड चेंज होके वो रूट में चला जाएगा। तो 10,000 किन दो संख्याओं को गुणा करने पर आपका 10 आता है, किन उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर आपका 10,000 आता है। 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, 100 का 2 जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल वाला है, तो इसलिए एक जो 100 है वो बाहर निकलकर इस रूट को तोड़ देगा, यानी कि रूट ऑफ 100 इंटू 100 का जो आंसर है वो आपका 100 आएगा, यानी कि 100 मीटर। तो जो कर्ण है आपका यहाँ से यहाँ तक का वो आपका 100 मीटर आ रहा है। चलिए हम यहाँ से यहाँ तक का कर्ण निकाल लेते हैं। बिल्कुल हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये आपका 60 मीटर है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब क्या है आपका, हमने यहाँ पर लंब, चलिए इसे मान लेते हैं, ये वाला आपका हो गया लंब और ये वाला आपका हो गया आधार। तो दोस्तों वैल्यू बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर भी लंब 60 था, यहाँ पर भी लंब 60 है, यहाँ पर भी आधार 80 है, यहाँ पर भी आधार 80 है। तो बिल्कुल सेम वैल्यू है, पुटअप कर दीजिए। आधार आपका 80 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3600 आया था, यहाँ पर भी 6400 आया था, 80 का स्क्वायर आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे 10,000 आया था। यानी कि सीधा सीधा जो कहें कि जो कर्ण का जो वैल्यू है वो आपका 100 ही आएगा। ठीक है, तो कर्ण मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट ऑफ 10,000 होगा, कर्ण का स्क्वायर आपका 10,000 है, कर्ण का स्क्वायर आपका 10,000,
तो इसलिए जो कर्ण आएगा, जो वर्ग है, उधर जाके रूट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए जो कर्ण की वैल्यू आएगी वो आपका 100 आएगा। तो यहां से यहां तक का भी आपका 100 आता है, यहां से यहां तक का भी 100 आपका आता है। तो इस तरीके से हम जल्दी से समझ सकते हैं। इस तरफ का वैल्यू अगर हमने निकाल लिया तो इधर का भी वैल्यू आपको निकल जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये और ये सेम होना चाहिए, और बीच वाले को जो 120 वाला है उसको आपको दो भाग में डिवाइड करके उसका लंब और आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो 100 + 100, यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। यहां से यहां तक का 100 हो गया, फिर आगे यहां से यहां तक का 100, यानी कि 100 + 100 आपका होता है 200। तो इस तरीके से वह प्रारंभिक स्थान से 200 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके का फिर भी कोई डाउट रहता है या कैसी लगी वीडियो, कितनी काम की रही, या आपका कोई फीडबैक होता है, कृपया करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, आसपास जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।